हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्ष ढांडा आज आपके बीच में एक नया अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्या उसमें आपको डिटेल्स हैं, क्या क्या आपको साइजेस मिल रहे हैं प्लॉट्स के। बट आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लोकेशन की जो कि बहुत अच्छे स्केल पे, जहां प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड बहुत अच्छे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, आपकी जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं और जितने भी डेवलपर्स हैं, रीनोन डेवलपर्स यहाँ पे क्यों अपना लैंड पार्सल लेके अपनी जो क्या कहते हैं, जिसे हम अपनी गेटेड सोसाइटियाँ एंड सारी एमिनिटीज़ के साथ कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन सा ये प्रोजेक्ट है, क्या इसकी बेनिफिट्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आज डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो आज हम हैं सोनीपत में। सोनीपत में जो ये प्रोजेक्ट है, जो एक गेटेड टाउनशिप है, वो एक रेन ऑन डेवलपर जो कि हीरो होम्स लेके आया है। हीरो होम्स को सब जानते हैं। हीरो मोटरसाइकिल्स मुंजाल ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। हीरो, इसका नाम है हीरो अर्थ स्वर्णपथ। स्वर्णपथ नाम से ये प्रोजेक्ट है आपका सेक्टर 33 सोनीपत में। सो आसपास की अगर मैं बात करूं, आसपास आप सब जानते हैं कि बहुत ए ग्रेड डेवलपर्स, रीनोन डेवलपर्स यहाँ पर है, जैसे कि आपका जिंदल है और आपका एल्डिको है, गोदरेज है। तो सारे ही आपके जो भी जाने माने डेवलपर्स हैं, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट आपके लिए हमेशा से लेके आए हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको मिला है। सो हीरो होम्स उनमें से एक आपका ए लिस्टेड डेवलपर है। एंड इस जोन की अगर मैं बात करूं, यहाँ विसिनिटी में आपको अगर सोनीपत के बारे में मैं बताऊं, तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी, पहले जो कनेक्टिविटी थी वो NH 44 आपका जो GT रोड है, सिर्फ उसकी कनेक्टिविटी थी। आगे आपकी इंटरनल रोड जो थी, एक बेसिकली एक गांव था। बट ये गांव अभी से मतलब 10 साल में इतना अच्छे स्केल पे डेवलपमेंट यहाँ पे आया है। आपके अगर मैं होटल चेन्स की बात करूँ तो टॉप होटल्स यहाँ पर हैं। अब इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज रखती है, आपकी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, और आपका कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, और आपका खरकोदा इंडस्ट्रियल एरिया। राय इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर है। तो सारी ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये आपकी जॉब आपकी जनरेट करती है, एंड आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल जो आपको डिमांड आती है, वो आपकी इंडस्ट्रियल के बाद ही आपकी जो जॉब्स क्रिएट होती हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल की डिमांड आती है। आप अगर एक इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मैं अभी एक ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर करूं जहां मैं अपने अच्छे रेट पे, अर्ली प्राइजेस पे एंटर करके, और आगे जाके मुझे, अगर आप प्लान करते हैं कि 5 साल की इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान करते हैं, तो आपको एक मॉडरेट एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। बट अगर मैं बात करूं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं 8 से 9 साल या 10 साल की, तो आपको एक हाइयर रेट पे एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम तक जो गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करने वाले हैं, तो वो जो आपकी डेवलपमेंट्स हैं, वो तब तक आपके एंड टाइम पे होती हैं, जहाँ पे ऑलरेडी उनका 50 to 60% वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। चाहे मैं वो बात करूँ जो सोनीपत मेट्रो है उसकी, चाहे मैं बात करूँ जो RRTS जो आपकी सराय खाले कहाँ से कनेक्ट होने वाली है करनाल पानीपत तक, चाहे मैं बात करूं आपके एक्सप्रेस हाईवेज की, या फिर मैं बात करूं IMT खरगोदा की। तो ये सारी जो ग्रोथ है, आपकी एक्सपेक्ट्स हैं, ये आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट्स देते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिलता, शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट मिलता है। बट एक सजेशन रहता है कि आपके लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छे बेनिफिट, अच्छे प्राइजेस देखने को मिलते हैं। सो अब हम बात करते हैं हीरो अर्थ सोनपत के प्रोजेक्ट की। तो यहाँ आपको एक, आप देखेंगे जैसे कि ये रोड बनी हुई है, और ये एक गेटेड सोसाइटी प्रॉपर आपकी रहने वाली है। आप प्लॉट तक आपको सीवरेज मिलेगा, वाटर कनेक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, एंड जो बेसिक एम्यूनिटीज़ इसमें है वो आपको सारी मिलने वाली हैं। बेसिक एम्यूनिटीज़ जैसे कि आपका पार्क है, किड्स प्ले एरिया है, एंड वॉकिंग रोड्स हैं, तो जहाँ पे आपको एक ग्रीन फील मिलती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, आसपास ग्रीनरी है, एंड सारी आपकी गेटेड सोसाइटी है। 24/7 आपको सर्विलेंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है, गार्ड्स रहते हैं। तो सारी आपकी जो फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं, जो आपको चाहिए होती हैं एक एक गेटेड सोसाइटी में, वो सारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे जो प्लॉट साइज है, वो आपका 122 गज से 180 गज तक के वेरियस प्लॉट साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कि आपके, अगर आप चूज करते हैं कि किसी छोटे
आप प्लॉट साइज़ में जाना चाहते हैं या फिर आप एक बड़ा अपना घर बनाना चाहते हैं, सो इस प्रोजेक्ट का जो है आपका सर्टिफिकेट एंड आपका ओसी रिसीव हो चुका है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना सपनों का घर यहाँ पे बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सोनीपत के सेक्टर 33 में अपना घर बनाना चाहते हैं, यहाँ से आपको सारी कनेक्टिविटी मिलेंगी। NH 44 GT रोड यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर आप ट्रैवल करते हैं यहाँ से आपका गोहाना की तरफ, अगर आप ट्रैवल करते हैं जींद की तरफ, पानीपत, करनाल, तो वो आपका हाईवे कनेक्टिविटी बहुत पास है। और यहाँ जो अब आपको अपडेट एक नया आपको पता होगा कि UR2 की कनेक्टिविटी है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको द्वारका जाना है, आपको गुड़गांव जाना है, मानेसर जाना है, तो मात्र 40 से 50 मिनट में आप हर लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो आसपास जो आपका जो झज्जर मेरठ हाईवे है, आपका NH 334 भी, तो वहाँ भी ये आपकी कनेक्टिविटी है, वो यहाँ से मात्र आपका 10 मिनट की दूरी पे है। आपको सारी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और नरेला आपका जो बवाना नरेला रोड है वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। अगर आपका काम नरेला इंडस्ट्रियल जोन में है, अगर आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान का, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक नया बिजनेस सेटअप करें, अगर आप IMT खरखोदा में कोई प्लान सोच रहे हैं वेयर हाउस सेटअप करने की, तो आसपास अगर आपका जो बिजनेस है तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल लोकेशन रहने वाला है आने वाले टाइम में, अगर आप आज यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट आपको सोनीपत में इसीलिए करनी चाहिए। सोनीपत आने वाला, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक ग्रोइंग जोन है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है कि यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छी कनेक्टिविटी एंड एक अच्छा इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे डेवलप होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं गुड़गांव हुआ था, सो गुड़गांव के रेट्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। हाइयर रेट्स हो चुके हैं, किसी टाइम पे बहुत कम रेट्स होते थे जब वो डेवलप नहीं था। अभी भी लोग सोचते, अभी भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा यार कि IMT खरगोदा में मारुति का प्लांट आ गया है तो उससे इतना डेवलपमेंट कहाँ से होगा। बट ये प्लानिंग आज से 5 साल आगे की है कि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छा एप्रिसिएशन लैंड इन्वेस्टमेंट में देखने को ज़रूर मिलेगा। सो अभी जो इस प्रोजेक्ट में आपको प्लॉट्स के साइजेस मैंने बताए, जैसे कि 120 गज से आपका 180 गज तक, तो इसमें आपको अभी जो प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं ये आपका 80,000 पर गज का प्राइस हम आपको ऑफर कर रहे हैं। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना तो आप मेरे मेरे फ़ोन नंबर नीचे फ्लैश कर रहे होंगे इस वीडियो पे, आप नीचे उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो मैं आपको सारी गाइडेंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप विजिट प्लान करना चाहते हैं, आके साइट को देखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप वर्चुअली डिटेल्स चाहते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूँगा और क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे क्या है, और भी कोई प्रोजेक्ट अगर आप आसपास जानना चाहते हैं तो वो भी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मुंजाल ग्रुप का प्रोजेक्ट है एंड आसपास की विसिनिटी इतनी सुंदर है। आसपास लोगों ने अच्छी अच्छी अपनी 500-1000 गज की कोठियां बना रखी हैं। तो एक आने वाला बहुत अच्छा रेजिडेंशियल जोन बनने वाला है विद ऑल दी कनेक्टिविटीज़, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो लोकल मार्केट्स हो, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप चाहते हैं यहाँ इन्वेस्ट करना तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।